नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस आपके ज्ञानवर्धक चैनल के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी दूंगा। काफ़ी लोगों के मैसेज और मेरे पास कॉल आ रहे थे कि कुछ कर्ज से संबंधित कुछ हमें उपाय बताएं आप। हमारा पैसा फंस गया है, कुछ कर्ज की स्थिति बन गई है, तो इसके लिए हमें कुछ उपाय बताए जाए ताकि हम आपके द्वारा बताए गए सरल उपायों के माध्यम से हमारा फंसा हुआ धन या कर्ज से हम मुक्त हो सकें। इसी के मद्देनज़र मैं आपके सामने छोटे छोटे उपायों के साथ आपका कोशिश करूंगा कि आपका कर्ज और फंसा रुका हुआ पैसा कैसे मिले, इस समस्या का निवारण कैसे हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले धन की रुकावट, कर्ज और बरकत, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर सम्मिलित करके मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अपने घर की दिशा को देखिए। कौन सी दिशा? देखो, डायरेक्शन चारों ही, अपने घर की डायरेक्शन चारों ही महत्वपूर्ण हैं। देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप धन के लिए एक ही दिशा को चूज कीजिए जो धन का कारक भी है, धन के बरकत के लिए भी उपयोगी है। धन से संबंधित कोई समस्या है, धन हानि है, धन में बरकत नहीं है, अपने घर की उत्तर दिशा को आप चेक कीजिए। उत्तर दिशा मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर दिशा के स्वामी हम बोलते हैं कुबेर। यह कुबेर की है। कुबेर से नाम से विदित है। कुबेर मतलब धन का स्वामी, कुबेर। यदि आपके घर की उत्तर दिशा बिल्कुल ठीक है, अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस में है, मतलब वो बिल्कुल साफ सुथरी है, उस दिशा में कोई भार नहीं है, उस दिशा में कोई गंदगी नहीं है, उस दिशा में कोई ज़्यादा हैवी से हैवी, भारी से भारी वस्तुएं नहीं रखी हुई है, बिल्कुल साफ सरल और हल्का, यदि वो उत्तर दिशा, आपकी उत्तर की डायरेक्शन ठीक है, तो यकीन मानिए कि 50% सोल्यूशन तो आपका धन का यहीं से ही निवारण हो जाएगा। उत्तर दिशा में व्यर्थ का सामान ना हो, कबाड़ ना हो, जूते चप्पल ना हो, साफ सुथरा हो, थोड़ा जल का स्रोत हो चलेगा, क्योंकि उत्तर दिशा जल का स्रोत को प्रभावित करती है। उत्तर दिशा में थोड़ा जल का स्रोत हो, या आप वहाँ समुद्र की कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई छोटा जल का स्रोत भी आप रख सकते हैं। बाकी उसमें कुछ नहीं रख सकते, ना उसमें स्टोर बना सकते, ना उसमें आप टॉयलेट बना सकते, ना कोई भारी भरकम सामान रख सकते, और ना ही आप उसको गंदगी से परिपूर्ण कर सकते। देखिए, जब तक नॉर्थ दिशा आपकी हल्की रहेगी, साफ सुथरी रहेगी और भारी नहीं रहेगी, तो यकीन मानिए आप धन संबंधी समस्याओं का आप खुद व खुद निवारण कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। और सेकंड बताता हूँ आपको, यदि आपका पैसा फंस गया है, किसी के द्वारा आपका पैसा ले लिया गया है, या आपका पैसा आपने दे दिया है, वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, बार बार में उसको पैसा लेने में तकलीफ आ रही है, सामने वाला आपको संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका छोटे छोटे मैं 2 उपाय बताता हूँ। नंबर 1, यदि आपका पैसा फंस गया है तो सबसे पहले काम कीजिए, हर रोज़ सूर्य भगवान को उठते ही नमस्कार कीजिए। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, और सूर्य भगवान को नमस्कार के साथ ही एक लोटे में जल लेकर, तांबे का लोटा हो बहुत बढ़िया रहेगा, सूर्य भगवान को जल दीजिए, अर्घ दीजिए, और ध्यान दीजिए, वहीं खड़े होकर आप 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार यह मंत्र बोलिए। और मंत्र बोलने के बाद आप प्रार्थना कीजिए, विनम्र प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव नारायण भगवान, मेरा जो रुका हुआ पैसा है, रुका हुआ धन है, जो किसी कारणवश मुझे नहीं मिल रहा है, वो शीघ्रता के साथ मुझे धन मान सम्मान के साथ मिले। आप यकीनन मानिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सेकंड उपाय बता देता हूँ। एक सफ़ेद रंग का आप कागज़ लीजिए,
बिल्कुल प्लेन सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिए और लाल स्याही से, सिंदूर भी ले सकते हैं, कुमकुम ले सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। उस व्यक्ति का नाम लिखकर उस पर आप को एक काम करना है, उसको अपने घर के मंदिर में मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ वो किसी को दिखे ना। किसी चीज़ के नीचे भी रख सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें आपके पास होंगी उसके नीचे भी रख सकते हैं, मतलब आपको वो सीधा दिखना नहीं चाहिए। जब आप सफ़ेद कोरे कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, साथ में आप 2 सफ़ेद कोड़ी, लक्ष्मी कोड़ी बोलते हैं, लक्ष्मी का सूचक है, लक्ष्मी का ही प्रतीक है, आप 2 सफ़ेद कोड़ी भी उस जो आपने नाम लिखा है उस नाम के साथ रख दीजिए और इसको कागज़ को फोल्ड करके मंदिर में ही किसी बुक के नीचे या किसी मूर्ति के भी पीछे रख सकते हैं। और आप हर रोज़ भगवान से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा रुका हुआ पैसा शीघ्र से शीघ्र मिले, मान सम्मान के साथ सामने वाला मेरा पैसा लौटा दे। ये आप 2 उपाय हैं, सिर्फ आज मैं आपको 2 ही उपाय बताऊंगा। आप ये 2 उपाय भी श्रद्धा भावना विश्वास के साथ कीजिए, यकीनन आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हुआ रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा है कैसे मिले। अब मैं बताता हूँ कर्ज की यदि आपको अधिकता है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, बरकत नहीं हो रही, एक्सपेंस मतलब खर्चे बहुत ही बड़े हुए हैं, खर्चों की वजह से कर्ज है, अननेसेसरी कर्ज आपके जीवन में चल रहा है, बढ़ा हुआ है, बार बार में आप मानसिक परेशान सिर्फ कर्ज के कारण है, तो सुनिए मैं आपको छोटे छोटे 1-2 उपाय बता देता हूँ। हमेशा अपने घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, जिसको हम नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहाँ आप सोना स्टार्ट कीजिए। वास्तु का उपाय है, दक्षिण पश्चिम के कोने में यदि आप सोना स्टार्ट कीजिए, दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋत्य कोण में सोना स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एक छोटा सा ही उपाय है, ज़्यादा लंबा चौड़ा उपाय नहीं, वास्तु में लिखा हुआ उपाय आपको बता रहा हूँ। यदि आपके घर की डायरेक्शन इस तरह से है कि आप उस दक्षिण और पश्चिम के कोने में मतलब नैऋत्य कोण में सो नहीं सकते, तो उस दिशा में आप एक छोटा सा धन रखने के लिए अलमीरा या कुछ गुल्लक रख दीजिए और वहाँ आप थोड़ा बहुत पैसा रखिए। और उस जो अलमीरा रखोगे धन रखने के लिए, कुछ धन संबंधी सामान रखने के लिए, तो एक मिरर ज़रूर लगा दीजिए वहाँ। मिरर मतलब एक शीशा, उस अलमीरा के अंदर एक शीशा लगा दीजिए और वो उस डायरेक्शन में लगाइए अलमीरा आपका, क्योंकि आप देखो दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाओगे तो उसका मुख उत्तर की ओर खुले या फिर पूर्व की ओर खुले, अलमीरा का मुख उत्तर या पूर्व की ओर खुले, तो इससे भी आपको कर्ज में धीरे धीरे आपको काफ़ी मुक्ति मिलेगी। एक अग्निकोण बोलते हैं हम पूर्व और पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के कोण को, दक्षिण और पूर्व के कोण को हम आग्नेय कोण बोलते हैं, जिसको आप अग्नि का कोण कहते हैं। जब तक आपको धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो अग्नि कोण में आप एक पीले रंग का बल्ब लगा दीजिए। जब आपकी धन संबंधी, कर्ज संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाए, आप उस बल्ब को हटा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और दूसरा एक पाठ बताता हूँ आपको, एक ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ होता है, यह भी कर्ज मुक्ति के लिए होता है। मंगलवार से शुरू कीजिए, इस पाठ को हर रोज़ कीजिए, 5 मिनट का पाठ है। इससे भी आपको कर्ज में काफ़ी हद तक निजात मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। और एक लास्ट का उपाय बता देता हूँ, ये तो मैंने बता दिया रुका हुआ पैसा, धन, कर्ज। अब बता देता हूँ कि कई व्यक्तियों के जीवन में मान सम्मान की भी कमी रहती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है, अपने आप को वो आदमी एक वर्डन, एक बोझ सा महसूस करने लगता है, हर जगह मान सम्मान में कमी रहती है। तो मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर ज़रूर लगा दीजिए। यदि आप अपने घर में ये दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर नहीं लगा सकते, तो आप अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है उस पर आप दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा दीजिए। इससे भी आपकी एनर्जी एक्टिव होगी, पॉजिटिविटी आएगी
मान सम्मान बनेगा, आपके कुछ रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। एक एनर्जी के तौर पर दौड़ते हुए घोड़ों की फ़ोटो आप ज़रूर लगाइए, चाहे वो आप स्क्रीन पे लगाइए या फिर घर में लगाइए। बस मैं आगे वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैंने आज आपको उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा के बारे में बताया। साफ सुथरा रखिए, हल्का रखिए उस दिशा को, दूसरी दिशा की अपेक्षा उसको थोड़ा नीचा रखिए। और यदि जल का स्रोत आपका उत्तर दिशा की तरफ हो, जल का बहाव उत्तर दिशा की हो तो बहुत बढ़िया है। मैंने आपको रुका हुआ धन का उपाय बताया, कर्ज का उपाय बताया, मान सम्मान का उपाय बताया। आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ अन्य ऐसे ही छोटे छोटे महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए उपाय बताऊंगा। इतने में आप मुझे विराम दीजिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, यह आपका अपना चैनल है, ज्ञानवर्धक चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, आप चैनल के माध्यम से ज्ञान ले सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ आप हमेशा बोला कीजिए, बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, भारत के संतों की जय, गौ माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।